बोलने वाले जो हमारे नागरिक अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारे साथी नदीम खान साहब बताएंगे आपको। सलीम साहब ने ये बात रखी कि इस देश के नागरिकों को ही डिफरेंट प्रक्रियाओं के ज़रिए, डिफरेंट मेथड के ज़रिए विदेशी ठहराने की कोशिश जारी है। उसका एक पार्ट SIR के तौर पर चुनाव आयोग कर रहा है और दूसरे पार्ट में अलग अलग राज्यों में बंगाली बोलने वाले, बंगाली भाषी लोगों के साथ ये काम चल रहा है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली और NCR हो, जहाँ पर इस तरह के मामले लगातार खबरों में आए हैं। राजस्थान में जयपुर में एक बड़ी तादाद में अचानक से लोगों को इकट्ठा किया गया, जिनकी संख्या 8 से 10 हज़ार बताई गई। उनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया, फिर उनके पेपर मांगे गए और अचानक ये काम अहमदाबाद और सूरत में किया गया, जिसमें भी संख्या 10 हज़ार के आसपास थी। और इतनी लापरवाही से काम लिया गया कि उनको 3-3, 4 दिन जो है वो बंद किया गया। बाद में मालूम चला कि उसमें महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उसमें बिहार के लोग भी हैं और बंगाल के लोग जो हैं वो पश्चिम बंगाल के बहुत कम लोग हैं। और अभी जो ये मामला चल रहा है वो ज़्यादा इस मामले की जद में गुड़गांव है। गुड़गांव में हम सबको मालूम है कि तकरीबन 2 लाख के आसपास काम करने वाले वर्किंग क्लास के बंगाली बोलने वाले लोग, बंगाल भाषी जो है लोग रहते हैं। अचानक 3 से 4 दिन रात में पूरा प्रोसेस चलाया गया, जिसमें लोगों को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया। वीमेन को डिटेन किया गया, मेन को डिटेन किया गया, बच्चों को डिटेन किया गया और किसी भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। किसी भी ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। रात में सादी वर्दी में पुलिस के लोग आए, अपने वाहनों में लोगों को डाला, जिसके वीडियोस ही मौजूद है, जिसकी टेस्टिमनीज भी मौजूद है। और फिर उनके बाद किसी को 3 दिन के बाद, किसी को 4 दिन के बाद छोड़ा गया और लोगों के सामने इतनी पिटाई करी गई जिससे उन पर पूरा भय आ जाए। जिसके नज़दीक 2 लाख लोग जो गांव रहते थे, उनमें से 90% लोग वापस बंगाल के अपने इलाकों में जा चुके हैं। जो कोई मालदा का रहने वाला है, कोई मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, कोई 24 परगना का रहने वाला है। और इन सब कार्रवाई के बाद पूरे देश के नागरिकों में जो बंगाली बोलने वाले हैं, भय भरने के बाद पुलिस ये गुड़गांव की कहती है कि हमने 10 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जितने सारे ह्यूमन राइट वायलेट हुए, उसके नतीजे में वो एक क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 10 बांग्लादेशी को पकड़ा है। लेकिन अब वो बांग्लादेशी हैं कि नहीं हैं, या दे आर द इंडियन सिटीजन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि वो कोई डॉक्यूमेंट कैरी नहीं कर रहे थे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जितने भी वायलेशंस ड्यू प्रोसेस के हो सकते थे, वो सारे के सारे वायलेट किए गए। बच्चों को पीटा गया, रात के अंधेरों में महिलाओं को पीटा गया, मेल पुलिस उनको लेकर गई, ये सारी चीजें हुई। और इसके साथ साथ एक पूरी जो पुश बैक के नाम से पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसमें ये कंसीडर कर लिया गया है कि अगर बंगाली बोलने वाला मुसलमान है तो वो बांग्लादेशी होगा। जबकि हम सबको मालूम है कि 27% आधिकारिक आंकड़े हैं बंगाल के, जहां पर बंगाल में मुसलमान निवास करते हैं। लेकिन आप अगर किसी दिल्ली पुलिस के आदमी से बात करेंगे, किसी अहमदाबाद पुलिस के आदमी के बात करेंगे, किसी आप जो है वो गुड़गांव पुलिस के आदमी से आप बात करेंगे, तो वो आपसे यही कहेगा कि बंगाली बोल रहे हैं और मुसलमान हैं तो इसका मतलब बांग्लादेशी है, फिर उनसे पूछताछ जरूरी हो जाएगी। अब इस पूरे प्रोसेस में जो दावा किया जा रहा है, उसमें दावा यह किया जा रहा है कि 7 मई से 15 मई तक 1500 लोगों को पुश बैक जबरदस्ती बांग्लादेश भेजा गया। उसके अलावा आसाम से 300 लोगों को मई के महीने में 7 मई से 15 मई के बीच में बांग्लादेश भेजा गया। और उसके अलावा 100 लोगों को रोंगिया कहकर बांग्लादेश आसाम से भेजा गया। उसके अलावा 40 लोग दिल्ली से भेजे गए अंडमान, और अंडमान से उनके हाथ पैर बांध के, आंख में पट्टी बांध के उनको समंदर में फेंक दिया गया। कुछ लोगों को वहां पे नेवी ने बचाया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टेलीफोन नंबर याद थे, उन्होंने उनको फोन किया, जिनकी डिटेल्ड स्टोरीज आपको मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है। तब अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये भेजे गए उनमें से बहुत सारे लोग वापस आए, और वापस इसलिए आए कि सरकार को इनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो इंडियन डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे थे। उस समय उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल भेड़ चाल का प्रोसेस पुश बैक के नाम से चल रहा है। जिन रोहिंग्यास को भी भेजा गया वो यूनाइटेड नेशन के कार्ड को कैरी कर रहे थे।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुसलमान बंगाली बोल रहा है तो उसके मामले में जो संवैधानिक कार्यकाल हैं उनका पालन होगा कि नहीं होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन होगा या नहीं होगा, या एक पूरी पॉलिसी है कि जिसपे कोई भी नाम अगर मुसलमान मिलेगा तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर वापस लेना पड़ेगा। गुड़गांव में भी जो लोग डिटेंशन सेंटर बनाए गए, 5 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर गुड़गांव में बनाए गए जिनमें लोगों को रखा गया, और जो लोग वापस आए उन्होंने ये बात रिपोर्ट करी कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो अमानवीय था। उनकी पिटाई करी गई, उनको खाने की दिक्कत दी गई और 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाना दिया गया, और ये सिर्फ इस बात का मैसेज था कि वो इस शहर को छोड़ दें। तो हम सब लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जिस तरह से ये लैंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शुरुआत इसकी लैंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन से होती है, फिर वो आगे बढ़कर रीजनल होता है और फिर वो रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन देश को तोड़ने वाला है, और जिस तरह से बांग्लादेशियों के नाम पर बंगाली जबान को बोलने वाले भारतीय नागरिकों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। और अवैध जो निर्वासन चल रहे हैं, जो डिपोर्शन की पूरी प्रक्रिया पुश बैक के नाम से चल रही है, ये बंद हो, और जो ड्यू प्रोसेस हैं उसके तहत जो भी प्रक्रिया हो वो पारदर्शी प्रक्रिया हो, और जिन अधिकारियों ने महिलाओं के साथ अच्छा आचरण नहीं किया गया है, उनकी मोडेस्टी गड़बड़ करी गई है, उनको डिग्निफाइड वे में नहीं डिटेन किया गया बल्कि रात के अंधेरे में पुरुष पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी करी है, उसके खिलाफ एक पूरी जांच हो और जो अधिकारी इसमें शामिल थे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए।